हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम ऑन एज कराने जा रही हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन। आफ्टर 15 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही विल बी देन। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इसमें दिया गया है जो एक फादर है उसकी एज अपने बेटे से 3 times है इस टाइम प्रेजेंट एज। और क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 15 साल बाद देखा जाए तो वो जो फादर की एज होगी अपने बेटे से ट्वाइस हो जाएगी और उनकी प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड करनी है। हम मान लेते जो चीज फाइंड करना होता है उसे कोई हम लेट करना होता है। लिखेगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन is equal to x years and present age of father। देखिएगा फादर की एज 3 times है तो हम लिखेंगे 3x। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। 15 ईयर्स के बाद की एज बतानी है। 15 ईयर्स के बाद आपकी एज बढ़ जाएगी तो हम लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ सन x प्लस 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ फादर एज ऑफ फादर 3x प्लस 15। देखिएगा आपके पास अब 15 साल के बाद बेटे की भी एज पता लग गई और फादर की भी एज पता लगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं साइड में ही आपको दिखा रही हूँ। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 15 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब 15 साल बाद जो पापा है वो अपने बेटे से डबल हो जाएगा एज में। पहले आप दोनों की एज इक्वल में लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बेटे की एज है x प्लस 15 इक्वल और पापा की एज है 3x प्लस 15। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ। उसने बोला है क्वेश्चन में कि पापा की एज जो है वो बेटे की एज से डबल हो जाएगी। अगर आप पापा की एज को डबल करोगे तो बेटे और पापा की एज को इक्वेट करना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन में उल्टा करते हैं, जिसको डबल दिया गया उसको ना लेकर हमें बेटे की एज को डबल करना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। तो अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 15 को 2 से किया 30, 3x प्लस 15। तो आपका आ जाएगा 30। इन नंबर को यहाँ रखेंगे, प्लस का 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3x प्लस का 2x जाके माइनस होगा, यानी आ गया आपके पास 15 बराबर में x हमने माना था बेटे को तो बेटे की एज आ गई 15 ईयर्स और फादर की है 3x। फादर से एज आ जाएगी आपकी 3 × 15 45 ईयर्स। बस इतना ध्यान रखना होता है। इस वाली क्वेश्चन में इक्वेट करते वक्त ध्यान रखना है, जिसके बारे में बोला जाए उसमें ना हमें करके हमें दूसरे वाले नंबर में ही मल्टीप्लाई या ऐड करना होता है, तभी आपकी इक्वेशन इक्वेट हो पाती है। एज वाले क्वेश्चन में मैंने एक और एग्जांपल लिया है। द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुकन्या and his brother Rahul are in ratio 12:7. After 6 years,
their ages will be in ratio 3:2. Find their present ages. देखिएगा, एज वाले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर सुकन्या और उसके भाई की एज का रेशो दे रखा है 12:7 और बताया गया क्वेश्चन में कि 6 साल के बाद दोनों की एज का जो रेशो है वो 3:2 हो जाएगा और उनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। जब आपको रेशो वाले क्वेश्चन में हो तो आपने रेशो वाले ही एज बनती है, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुकन्या एंड राहुल देखिएगा, एज का रेशो है 12:7। पहले है सुकन्या, तो सुकन्या की एज होगी 12x और राहुल की हो गई 7x। अब आपको क्वेश्चन में दिया है आफ्टर 6 ईयर्स, तो हम पहले 6 ईयर के बाद वाली एज निकालेंगे। लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर्स एज ऑफ सुकन्या छह साल बाद एज बढ़ जाती है, तो इसलिए हमने ऐड करा। और एज ऑफ राहुल 7x + 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता ही है, उसने बोला था 6 साल बाद दोनों की एज का रेशो 3:2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12x + 6 अपॉन 7x + 6 = 3/2। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको 2 को करना है मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करना है 12x + 6 इक्वल में 3 को करना है आपने 7x + 6 से। 2 को 12 से किया 24x, 2 को 6 से किया 12, 3 को 7 से किया 21x और 3 को 6 से किया 18। अब लाइक टर्म कलेक्ट करते हैं। 24x - 21x इक्वल 18 - 12, यानी आपका आ गया 3x इक्वल में 6। x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो अब आपको एज निकालनी है। एज ऑफ राहुल एज ऑफ सुकन्या आपकी है 12x, 12 × 2 हो जाएगा 24 ईयर्स। एंड राहुल में आ जाएगा राहुल इक्वल 7 × 2 14 ईयर्स। आसान क्वेश्चन है बहुत ही। एक और क्वेश्चन लेती हूं मैं एज का, देख लीजिएगा पहले अच्छे से। The difference between the ages of two cousins is 10 years. 15 years ago, if the elder one was twice as old as the younger one, find their present ages. देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है, दो कज़न की एज का डिफरेंस, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर्स है। तो हम एक की एज मान लेते हैं x और दूसरे की एज मान लेते हैं 10x। डिफरेंस निकालेंगे x + 10।
तो हम मान लेते हैं एज ऑफ यंगर कज़न, छोटे वाला कज़न x ईयर्स हुआ। जब आपके पास डिफरेंस आता है तो दूसरे की एज यानी उससे बड़ी होगी, तो एज ऑफ एल्डर या ओल्डर कज़न इज इक्वल टू x प्लस 10 ईयर्स। ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है 15 ईयर्स एगो, तो 15 ईयर्स एगो यानी पहले जो एज थी वो क्या थी, हम पहले वो निकालेंगे। 15 ईयर्स एगो एज कम ही होगी जब पहले की बात करें, तो एज ऑफ यंगर कजन x माइनस 15 और एज ऑफ एल्डर कजन x प्लस 10 माइनस 15, यानी इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी बड़े वाले की एज x माइनस 5। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है आफ्टर 15 years ago elder one was twice as old as his younger one। 15 साल पहले जो बड़े वाला कजन था वो छोटे वाले कजन का ट्वाइस था। पहले हम दोनों की एज को लिख देते हैं। दोनों की एज है x माइनस 15 और x माइनस 5। छोटे वाले की एज पहले लिखेंगे हम x माइनस 15 और बड़े वाले की है x माइनस 5। अब उसमें क्वेश्चन को हमें बताया गया है तो हमें पता है छोटे वाले की एज को हमें डबल करना होगा अगर हमने बड़े वाले की एज को बराबर करना है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया छोटे वाले की एज को, 2x माइनस 30 x माइनस 5। अब आप सॉल्व कीजिए x वाले को, माइनस x माइनस 5 प्लस 30, तो x की वैल्यू आ गई 25, यानी x कौन है, छोटे वाला कजन। तो हम लिखेंगे एज ऑफ यंगर कजन 25 ईयर्स और एज ऑफ एल्डर कजन x प्लस 10 ईयर्स है, यानी x में 10 जोड़ेंगे तो 35 ईयर्स हो जाएगा, 35 ईयर्स। ये थे कुछ एज पर लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। अगली वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।